स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए आर्ट्स का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है कि यात्रियों के नजरिए से, जिसका हम लोग बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसके पीछे 4 वीडियो में हमने चैप्टर 4 तक सभी बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गुरी और ऑप्शन डी है बाबर। तो अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बिरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर 162 नंबर क्वेश्चन की इब्न तूता किस देश का निवासी था? इब्न तूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है मोरक्को और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इब्न तूता किस देश का निवासी था? तो इब्न तूता जो था वह मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि इब्न तूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है अंग्रेजी और ऑप्शन डी है अरबी। तो इब्न तूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इब्न तूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए है इत सिंह, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन सी है वेनसंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कि गुप्त काल में फाहियान जो चीनी यात्री था वह भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया? ऑप्शन ए है बलवन, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है अकबर। तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? ऑप्शन ए है 17 मई 1498 ईस्वी, ऑप्शन बी है 17 मार्च 1598 ईस्वी, ऑप्शन सी है 17 मार्च 1498 ईस्वी और ऑप्शन डी है कि 17 मई 1598 ईस्वी। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के जिन तीन भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बिरूनी परिचित था, वह कौन सा भाषा था? तो वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा था। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उस स्थान का नाम क्या था? ऑप्शन ए है वेनिस, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है बोन और ऑप्शन डी है बर्लिन। तो मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिन स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया था उसका नाम वेनिस था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वेनिस। फिर अगला क्वेश्चन है 169 नंबर कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना है वे कौन सी चीजें हैं? दूध और अंडे, नारियल तथा पान, पपीता तथा टमाटर, खरबूज तथा तरबूज। तो अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के जिन 2 चीजों को असामान्य माना है वो कौन सी चीजें हैं? तो नारियल तथा पानी जो है वह उसे असामान्य माना है अनेक विदेशी यात्रियों ने। फिर अगला क्वेश्चन है 170 नंबर के अल बिरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह शताब्दी कौन सी थी? 11वीं की, 10वीं की, 14वीं की, 17वां। अल बिरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह 11वीं शताब्दी थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 11वीं शताब्दी। फिर अगला क्वेश्चन है कि इब्न तूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सा शताब्दी है? 11वीं शताब्दी की, 12वीं शताब्दी की, 14वीं शताब्दी की, 13वीं शताब्दी। तो इब्न तूता ने भारत की यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है उसे हम लोग 14वीं शताब्दी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उस देश का नाम क्या था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है स्पेन। तो फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उस देश का नाम फ्रांस था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 173 नंबर कि इब्न तूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितनी थी? 40 कि 50 कि 10 कि 60? तो इब्न तूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली तक यात्रा करने में जितना दिन लगा था वह 40 दिन था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किसे किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किसे किया था? ऑप्शन ए है अल बिरूनी को, ऑप्शन बी है इब्न तूता को, ऑप्शन सी है कि बर्नियर को और ऑप्शन डी है कि अब्दुल रजाक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी किसे नियुक्त किया था? तो इब्न तूता को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न तूता सन 1333 में अर्थल मार्ग से पहुंचा था। कहां पर? सिंध पर,
कि मुल्तान पर, कि लाहौर पर, कि पानीपत पर। तो मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न तूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से जिस स्थान पर पहुंचा था उस स्थान का नाम सिंध था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंदी में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है अब्दुल रजाक, ऑप्शन सी है फायान और ऑप्शन डी है मार्को पोलो। तो तहकीक ए हिंदी में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, तो अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, अलबरूनी। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कौन था, यात्री था कि व्यापारी था कि राजदूत था कि गुलाम था। तो मेगास्थनीज एक प्रकार का यात्री था। मेगास्थनीज कौन था, तो यात्री था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है अब्दुल रजाक, ऑप्शन सी है इब्न तूता और ऑप्शन डी है कि बर्नियर है। तो किताब उर रहेला में किस यात्रा का वृत्तांत मिलता है, तो इब्न तूता का यात्रा का वृत्तांत मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है इब्न तूता, ऑप्शन सी है बर्नियर और ऑप्शन डी है अब्दुल रजाक। तो भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था, तो इब्न तूता ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर फ्रांस निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है बर्नियर, ऑप्शन बी है टेवनियर, ऑप्शन सी है अलबरूनी और ऑप्शन डी है इब्न तूता। तो मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर फ्रांस निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो बर्नियर के आधार पर, बर्नियर के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उसे प्रेरणा ली। ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है इब्न तूता, ऑप्शन सी है बर्नियर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी से। तो 181 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। तो इब्न तूता के यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्रा मूर्छित हो गया था। ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है अब्दुल रजाक, ऑप्शन सी है इब्न तूता और ऑप्शन डी है बर्नियर। तो अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था, तो इब्न तूता मूर्छित हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि लाहौर की एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया था। ऑप्शन है अलबरूनी, ऑप्शन बी है अब्दुल रजाक, ऑप्शन सी है इब्न तूता और ऑप्शन डी है बर्नियर। 183 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नियर ने बताया था। फिर अगला क्वेश्चन है मोहम्मद इब्न जुजिय ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है इब्न तूता, ऑप्शन सी अब्दुल रजाक और ऑप्शन डी है बर्नियर। तो 184 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मोहम्मद इब्न जुजिय ने मोरक्का के सुल्तान के कहने पर इब्न तूता का यात्रा वृत्तांत लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है पटना। तो किस नगर के अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है, तो ग्वालियर के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रा ने किया है। ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है इब्न तूता, ऑप्शन सी है बर्नियर और ऑप्शन डी है टेवनियर। तो 186 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अलबरूनी, यानी भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रा ने किया है, तो अलबरूनी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है मार्को पोलो, ऑप्शन सी है बर्नियर और ऑप्शन डी है इब्न तूता। तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो मार्को पोलो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। किसने? तो जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ते हैं उसी तरह किस यात्री ने यात्रा जाने पर अपने घर को छोड़ा था, तो इब्न तूता ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, फाहियान को, ह्वेनसांग को, अलबरूनी को कि इब्न तूता को। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि कैप्टन हाकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है शाहजहां।
190 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। यानी कैप्टन हक किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो जहांगीर के। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, कोलंबस, रियो डी, वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 के सभी बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।